ईश्वरी बुद्धि, द डिवाइन विजडम। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। सुलेमान जो इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, उसके समान न कोई बुद्धिमान हुआ और न कभी होगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब उसने परमेश्वर से दान वरदान स्वरूप मांगा तो उसने बुद्धि और समझ को मांगा। हालेलुया। उसके द्वारा उसे धन और महिमा भी परमपिता परमेश्वर ने दी। प्रिय, हो सकता है आज जो बुद्धि हमारे पास है वह उसके द्वारा हम कला, विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास और अन्य क्षेत्रों में बड़े बड़े परचम लहरा रहे हैं, यहाँ तक कि हम चांद तक पहुंच रहे हैं, ग्रहों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या और अन्य टेक्नोलॉजीज और तकनीकी का विकास भी कर रहे हैं क्या? लेकिन उस बुद्धि के द्वारा हम जो ईश्वर को जान पाएंगे, उस परमपिता परमेश्वर के पास पहुंच पाएंगे। परमेश्वर उसी बुद्धि के बारे, उत्तम बुद्धि जो परमेश्वर पिता स्वयं देते हैं, उसके विषय परमेश्वर का वचन हमें बताता है। जब हमारे पास वो डिवाइन, वो ईश्वरी बुद्धि होगी, हम उस परमपिता परमेश्वर को, उस ईश्वर को, उस रचयिता को हम अच्छे से समझने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा है। हालेलुया। When the Spirit of God comes upon us, it gives us the wisdom, understand and knowledge about the Lord, so that we can understand the eternal God। तो हम उस सनातन परमेश्वर को समझने पाए, उस आत्मा के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम ये कार्य को कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि किसी के पास बुद्धि की घटी हो तो वह उससे मांगे, वह उसे बिना उलाहना दिए देता। हालेलुया। He can impart his holy wisdom, that divine wisdom without finding any fault। Praise God। जब हम परमेश्वर पिता से यह ईश्वरी बुद्धि को मांगेंगे तो हम उस पिता परमेश्वर को अवश्य ही समझने पाएंगे और उस पिता तक पहुंच पाएंगे।